हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल कानून। हम सबको रिटायरमेंट के बाद अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे पेंशन स्कीम्स को लॉन्च किया है। उसमें से एक है एपीवाई। एपीवाई मीन्स अटल पेंशन योजना। जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो सभी एपीवाई को सब्सक्राइब करके इसके बेनिफिट को ले सकते हैं। अटल पेंशन योजना का नाम हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। इस स्कीम को पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने 2015 के यूनियन बजट में अनाउंस किया था। Similarly, we will also launch the Atal Pension Yojana, which will provide a defined pension depending on the contribution and its period. To encourage people to join this scheme, government will contribute 50% of the beneficiaries' premium, limited to rupees 1,000 each year for the 5 years in its new accounts opened before 31st December 2015. इसकी डिटेल्स आज सार्वजनिक की जाएंगी। हर महीने कोई गरीब आदमी कंट्रीब्यूट करे, उसमें से आधा सरकार देगी और 60 साल की उम्र से उसको पेंशन मिलनी आरंभ होगी। शुरू में बेसिकली इस स्कीम को बनाने का पर्पस था, जो लोग भी अंडर प्रिविलेज्ड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स थे, उनको इस स्कीम के थ्रू इनकरेज किया जा सके ताकि वो अपने रिटायरमेंट में फाइनेंशियली कैपेबल बन सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अटल पेंशन योजना को कोलकाता में 2015 में लॉन्च किए थे। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है। भाइयों बहनों, आपने कभी कल्पना की थी कि हमारे देश का किसान 60 साल के बाद उसको पेंशन मिल सकती है? घर काम करने वाली महिला 60 साल के बाद उसको पेंशन मिल सकती है? भाइयों बहनों, अगर आप 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार उस पे पैसे डालेगी और आपको कभी बुढ़ापे में किसी के पास हाथ फहराने की नौबत नहीं आएगी। आपका बुढ़ापा भी सीख जाए और आप जो पैसा जमा कराएंगे, आपके स्वर्गवास के बाद वो पेंशन आपकी पत्नी को मिलेगा। आपकी पत्नी के स्वर्गवास के बाद वो पैसा जितना है, करीब करीब 8 लाख रुपया आपके बच्चों को वापस दिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं एक एक जीवन सुरक्षित बनाने के लिए किस प्रकार से काम किया जाता है। इन काम को लेकर के हम चले हैं। एपीवाई के एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीजन एपीवाई को सब्सक्राइब कर सकता है। और दूसरी बात, आपकी एज 18 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और तीसरी बात, आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका किसी भी बैंक में वैलिड अकाउंट नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड नंबर से लिंक्ड हो। अब बात करते हैं कि आप एपीवाई अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो एपीवाई अकाउंट ओपन करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप डायरेक्ट एनएसडीएल वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां आप एपीवाई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है, आप उस बैंक में जाकर वहां पे भी अपना अकाउंट एपीवाई के लिए ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है या मोबाइल बैंकिंग है तो आप घर बैठकर ही अपने आप को एपीवाई के अंडर रजिस्टर कर सकते हैं। एनएसडीएल का नाम चेंज होकर प्रोटीन हो गया है। अगर आप अपना एपीवाई का रजिस्ट्रेशन प्रोटीन के थ्रू करना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपके कंट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अगर कोई एपीवाई को सब्सक्राइब करता है तो सबसे पहले उसको उसके पेंशन के अमाउंट को सेलेक्ट करना होगा। पेंशन का अमाउंट 1000, 2000, 3000, 4000 अप टू 5000 तक होता है। तो आपको इसमें से कोई एक पेंशन अमाउंट सेलेक्ट करना है। पेंशन अमाउंट सेलेक्ट करने के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम होगा। आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने प्रीमियम अमाउंट का पेमेंट मंथली, क्वार्टरली और सेमी एनुअल बेसिस पे कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट से आपका प्रीमियम अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा।
अगर आप अपने पेंशन अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ चॉइस मिलती है कि आप अप्रैल मंथ में अपने पेंशन अमाउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप लेट कंट्रीब्यूट करते हो तो आपकी बैंक आपसे पेनाल्टी ले सकती है आपके लेट पेमेंट के लिए। ये पेनाल्टी का अमाउंट 1 रुपी से 10 रुपी पर मंथ हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर लेट ड्यूरेशन। एपीवाई एक गारंटीड पेंशन स्कीम है जिसको सब्सक्राइब करके आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज सब्सक्राइबर को उसके प्रीमियम के अकॉर्डिंग पेंशन मिलती है और ये पेंशन सब्सक्राइबर को उसके लाइफ टाइम तक मिलती है और उसके लाइफ टाइम के बाद स्पाउस भी एलिजिबल होती है सेम पेंशन अमाउंट लेने के लिए पूरे लाइफ के लिए। इस टेबल में देख सकते हैं, अगर आप एपीवाई को कम उम्र में सब्सक्राइब करते हैं तो आपका प्रीमियम भी कम होगा। जैसे कि 1000 पर मंथ पेंशन के लिए एपीवाई को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और आपका एंट्री एज 18 इयर्स है तो आप इसको मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली करके अपना प्रीमियम अमाउंट डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप 1000 पेंशन के लिए पर मंथ सब्सक्राइब करते हैं एपीवाई को और आपका एंट्री एज 18 है तो मंथली पेमेंट आपका 1000 के लिए 42 रुपीज़ होगा और 2000 के लिए मंथली पेमेंट 84 रुपीज़ होगा और 3000 के लिए मंथली पेमेंट 126 रुपीज़ होगा और 4000 के लिए मंथली पेमेंट 168 रुपीज़ होगा और 5000 के लिए आपका मंथली पेमेंट 210 होगा। वैसे ही अगर आपकी उम्र 30 इयर्स की हो जाती है और अगर आप एपीवाई को 1000 के लिए सब्सक्राइब करते हो तो आपको मंथली पेमेंट 116 लगेगा फॉर 1000 रुपीज़ और 2000 के लिए आपका मंथली पेमेंट 231 रुपीज़ होगा और 3000 के लिए आपका मंथली पेमेंट 347 रुपीज़ होगा और 4000 के लिए आपका मंथली पेमेंट 462 रुपीज़ होगा और 5000 के लिए आपका मंथली पेमेंट 577 रुपीज़ होगा। और वैसे ही अगर आपकी उम्र 39 हो जाती है तो आप अगर एपीवाई को 1000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन के लिए सब्सक्राइब करते हो तो आपका मंथली प्रीमियम अमाउंट 264 रुपीज़ होगा फॉर 1000 रुपीज़ और आपका प्रीमियम अमाउंट 528 रुपीज़ होगा फॉर 2000 पर मंथ पेंशन अमाउंट के लिए मंथली प्रीमियम आपका 528 रुपीज़ हो जाएगा और फॉर 3000 मंथली पेमेंट के लिए आपका मंथली प्रीमियम अमाउंट हो जाएगा 792 रुपीज़ और फॉर 4000 पर मंथ पेंशन के लिए आपका प्रीमियम अमाउंट मंथली हो जाएगा 1054 रुपीज़ और आपका 5000 पर मंथ पेंशन अमाउंट के लिए आपका प्रीमियम अमाउंट 1318 हो जाएगा। और इस चार्ट को देखकर आपकी जो भी एज होगी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका प्रीमियम कितना लगेगा और आपको कितने अमाउंट के लिए एपीवाई को सब्सक्राइब करना है। दूसरे स्कीम की तरह आप इस स्कीम में भी अपने नॉमिनी को चुन सकते हैं और सब्सक्राइबर और उसके स्पाउस के डेथ के बाद नॉमिनी को सम इंश्योर्ड अमाउंट मिलता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। जैसे आपके एपीवाई मंथली पेंशन का अमाउंट बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग नॉमिनी को मिलने वाला कॉर्पस भी बढ़ता जाएगा। अगर आपने एपीवाई को 1000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन के लिए सब्सक्राइब किया है तो आपके नॉमिनी को रिटर्न कॉर्पस अमाउंट 1.7 लाख मिलेगा और अगर आपने एपीवाई को 2000 पर मंथ पेंशन अमाउंट के लिए सब्सक्राइब किया है तो आपके नॉमिनी को रिटर्न कॉर्पस अमाउंट 3.4 लाख मिलेगा और अगर आपने 3000 पर मंथ पेंशन अमाउंट के लिए एपीवाई को सब्सक्राइब किया है तो आपके नॉमिनी का रिटर्न कॉर्पस अमाउंट होगा 5.1 लाख और अगर आपने 4000 पर मंथ पेंशन अमाउंट के लिए एपीवाई को सब्सक्राइब किया है तो आपके नॉमिनी को कॉर्पस अमाउंट रिटर्न में 6.8 लाख मिलेगा और अगर आपने 5000 के लिए एपीवाई को सब्सक्राइब किया है तो आपके नॉमिनी का कॉर्पस अमाउंट होगा 8.5 लाख। स्पाउसेस और नॉमिनीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको आईडी प्रूफ की ज़रूरत है, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड और अदर एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत है जो PFRDA से अप्रूव्ड होना चाहिए। क्या आप 60 इयर्स से पहले इस स्कीम से एग्जिट होना चाहते हैं तो आप एग्जिट हो सकते हैं। तो इन नॉर्मल सिनेरियो आप नहीं एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है डेथ और टर्मिनल डिजीज। आप अपने एपीवाई अकाउंट को क्लोज कैसे कर सकते हैं? जब सब्सक्राइबर 60 इयर्स का हो जाए तो वो अपने रिलेटेड बैंक में जाकर गारंटीड मंथली पेंशन विड्रॉ का रिक्वेस्ट लगा सकता है और अपने कंट्रीब्यूशन को क्लोज कर सकता है। अब बात करते हैं एपीवाई ऐप की। तो अगर आप एपीवाई ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर में जाकर एपीवाई ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और वहां से आप अपने कॉर्पस अमाउंट और अपने कंट्रीब्यूशन अमाउंट को ट्रैक कर सकते हो या फिर अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हो या अपना स्टेटमेंट देख सकते हो। अभी तक ये ऐप सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन जो यूज़ करते हैं उनके लिए है, जो एप्पल यूजर्स हैं उनके लिए ये ऐप अवेलेबल नहीं है।
क्या एनआरआई एपीवाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। जब तक एनआरआई इंडियन सिटीजन हैं और उनकी उम्र 18 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में है, तब तक वो एपीवाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये डिक्लेयर किया है कि जो लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग भी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो अगर एपीवाई को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 30 सितंबर 2022 तक अपने आप को एपीवाई के अंडर एनरोल करा सकते हैं। आई होप मैंने एपीवाई स्कीम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन कवर किए होंगे। फिर भी आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन रह गया हो या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए एपीवाई के बारे में, तो कमेंट करके बताइए।